हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एरे की। तो देखिए, सी प्रोग्रामिंग में एरे का क्या रोल होता है। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि देखिए, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें काफ़ी मल्टीपल डाटा की प्रोसेसिंग करनी होती है। और उन मल्टीपल डाटा में क्या रहता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है, या दे आर सेम इन नेचर, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कॉमन होती है। तो इस तरह के डाटा को रखने के लिए, सेव करने के लिए हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है। मैनी एप्लीकेशंस रिक्वायर द प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल डेटा आइटम्स दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये हुआ कि उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो कॉमन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा यानी जो भी डेटा हमें स्टोर करना है वो सब न्यूमेरिकल डाटा है। या फिर हमने कहा कि ठीक है, ए सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये सब क्या है, ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले डिफरेंट डाटा है। तो न्यूमेरिकल डाटा जैसे हमने कहा, मान लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x1, x2, x3 अप टू xn से, इस तरह से। तो इस तरह की सिचुएशन में इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू प्लेस द डेटा आइटम्स इनटू एन एरे वेयर दे विल ऑल शेयर द सेम नेम, से फॉर एग्जांपल x। तो इस तरह की सिचुएशन में जहां पे आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के मल्टीपल डेटा सेव करने हो, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको या तो हम ए मतलब कि अलग अलग वेरिएबल नेम लें, ए बी सी डी इस तरह करके। अभी इसमें हम एरे में हम क्या करते हैं कि सारे डाटा आइटम्स को अंडर द सेम नेम रख देते हैं। जैसे ये x1, x2, x3, xn है, तो इसको हमने x नाम की एरे बना दी और उसके अंदर हमने इसको सेव कर दिया। ठीक। द इंडिविजुअल डेटा आइटम्स कैन बी कैरेक्टर्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, एटसेट्रा। तो जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं वो इंटीजर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। हालांकि इसमें एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि दे मस्ट ऑल बी ऑफ द सेम टाइप एंड द सेम स्टोरेज क्लास। तो ये जो भी x1 x2, या जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे, से सपोज कीजिए हमने हमें स्टोर करना है, हमने कहा 12, 7, 15, 39, 4, 1 इस तरह। ठीक। तो ये सारे तो एक एरे में स्टोर हो सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि एरे का नाम दिया हमने एक्स, और उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब के सब जो है इंटीजर टाइप है, इंटीजर डाटा है। अब मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास दूसरे दूसरे जो नंबर है जो सेव करना है, 12, 7 से 15, उसके बाद है हमारे पास 4.2, फिर हमने कहा 1.3, फिर हमने कहा 9, 8, इस तरह का डाटा है। तो इसको एरे में या तो आप सबको फ्लोट मान के सेव करिए, तो सबको फ्लोट मान के सेव करेंगे तो फिर वो इस तरह हो जाएगा 12.0, 7.0, 15.0, यानी सबको डाटा टाइप जो है वो सेम नेचर का होना चाहिए अगर आप एरे में स्टोर कर रहे हैं तो। ठीक है। तो देन ओनली यू कैन स्टोर। से मान लीजिए आपका एरे का नाम है वाई, तो उसमें आप स्टोर कर देंगे। अगर जैसे ये फ्लोट टाइप है, ये इंटीजर टाइप है, ये फ्लोट टाइप है, फिर ये इंटीजर टाइप, इसको आप एक एरे में नहीं सेव कर सकते हैं। ठीक। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि दे मस्ट ऑल बी ऑफ द सेम टाइप एंड द सेम स्टोरेज क्लास। यानी कि सेम टाइप के होने चाहिए और सेम स्टोरेज क्लास को बिलोंग करने चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि ईच एरे एलिमेंट का मतलब ईच इंडिविजुअल डाटा इज रिफर्ड टू बाय स्पेसिफाइंग द एरे नेम फॉलोड बाय वन और मोर सबस्क्रिप्ट्स, with each subscript enclosed in square brackets. Each subscript must be expressed as a non-negative integer. In an n-element array, the array elements are x0, x1, x2 up to xn minus 1। मतलब किसी भी एरे को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए ये आपकी एक एरे है। ठीक। इसके अंदर ये डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर है। ठीक है। तो ये जैसे एलिमेंट है, ये एरे का नाम अगर x है तो ये एलिमेंट क्या शो करेगा, x0। ये एलिमेंट शो क्या करेगा, x1। ठीक है। ऐसे ये वाला एलिमेंट कैसे
होगा x2, यानी इन ईच इंडिविजुअल डाटा को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा x2। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ये एरे बढ़ते बढ़ते जो है ये आपका पहुंच गया, अगर n एलिमेंट हम मान लें तो ये जो एलिमेंट होगा ये होगा n-1 इसलिए क्योंकि जीरो से स्टार्ट है, और ये वाला एलिमेंट हो जाएगा xn-2। तो इस तरह से इंडिविजुअल डाटा आइटम्स को हम एरे में दिखाते हैं, और इस तरह के स्टेरोज को हम कहते हैं x इज एन n एलिमेंट वन डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे ये जो एरे x है जो हमने नाम दिया है, तो यहाँ पे x इज एन एलिमेंट और वन डायमेंशनल एरे हो गई है। ठीक, तो इस तरह से एरे में हम मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर करते हैं। अब इसमें क्या है कि द नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट्स डिटरमाइन द डायमेंशनलिटी ऑफ द एरे। फॉर एग्जांपल, तो डायमेंशन ऑफ द एरे कैसे, जैसे मान लिया आपने कहा कोई एरे ऐसे है xi, ठीक, तो इसका मतलब कि एक सब्सक्रिप्ट है यहाँ पे ना, तो ये हो गई आपकी वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे। अगर मान लीजिए कोई एरे इस तरह है, हमने कहा x i और j, ऐसे किसी एलिमेंट को रिट्रीव कर रहा है, तो ये होता है टू डायमेंशनल एरे। ठीक, ऐसे ही थ्री डायमेंशनल एरे एंड सो ऑन। ऐसे मान लीजिए थ्री डायमेंशनल एरे है, तो उसमें एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको तीन सब्सक्रिप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका थ्री डायमेंशनल एरे। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ एरे का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमने एक एरे बनाया यहाँ पे x, और इसके अंदर मान लीजिए हम ज्यादा नहीं, हमने 5 एलिमेंट स्टोर किए हैं। ठीक, से सपोज कीजिए ये हो गया 2, 15, 7, 4, कोई भी नंबर ले लीजिए 89। ठीक, अब हमने कहा इस नंबर को हम कैसे दिखाएंगे, तो अभी हमने जैसे आपको बताया था कि ये x0 हो गया, ये 1 हो गया x1, ये x2 हो गया एंड सो ऑन। अब जैसे मान लीजिए 4 को हमें रिट्रीव करना है, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे x और 0 1 2 3, यानी हमें एक सब्सक्रिप्ट चाहिए होगा, तो हम 4 रिट्रीव कर लेंगे। तो ये वन डायमेंशनल एरे हो गई। ठीक, अब मान लीजिए टू डायमेंशनल एरे की एग्जांपल बनाए। सपोज कीजिए ये हमने टेबल बना दिया, इसके अंदर ये एलिमेंट जो है स्टोर है। ठीक है, ये एक्स नाम की एरे बना दी हमने। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यूज दे दीजिए, हमने कहा सपोज कीजिए 4, 3, 17, 5, 2, 1, 10, 9, 27, 15 और कुछ भी 16, यहाँ 38। ठीक, अब इसके किसी एक एलिमेंट को मान लीजिए आपने कहा सर ये हमें 15 रिट्रीव करना है, या इस 15 को एक्सेस करना है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि रो नंबर 1 2 3, तीसरी रो में, ये रो हुआ ना, और तीसरा कॉलम में ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो इसको रिट्रीव करने के लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स ऑफ तीसरी रो, मतलब अच्छा तीसरी रो है तो रो की नंबरिंग कैसे होगी, 0 1 2 से होगी, 0 1 2, और यहाँ पे भी होगा 0 1 2 3। तो ये हो जाएगा x2, और कॉलम नंबर भी हो जाएगा 2। तो x22 जब आप करेंगे तब आप 15 पे पहुंचेंगे, यानी दूसरी रो x2, मतलब ये टूथ रो और टूथ कॉलम। एरे में ये ध्यान रखिएगा, हमेशा एरे की शुरुआत इंडेक्स 0 से होती है, 1 से नहीं होती है। इसीलिए अगर 3 रो की एरे है तो रो नंबर होगा 0 1 2, 4 कॉलम है
तो 1 2 3 4 नहीं होगा, 0 1 2 3। तो यानी कि इस एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए हमें दो सबस्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ रही है, तो ये 2 डायमेंशनल एरे हो गई। ठीक, ऐसे ही आप 3 डायमेंशनल में बनाएंगे तो आपका 3 डायमेंशनल एरे आ जाएगी। तो इस तरह इसका मतलब कि किसी भी एरे के एलिमेंट को, एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपको जितने सबस्क्रिप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है वो उसका डायमेंशन कहलाता है। यानी अगर n डायमेंशनल एरे है तो जो उसका, मान लीजिए हमने कहा से फॉर एग्जांपल अगर x जो है n डायमेंशनल एरे है तो उसका एक एलिमेंट जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। मान लीजिए हमने कहा कि से उसके लिए n सब्सक्रिप्ट चाहिए होंगे। ठीक, जैसे मतलब हमने कहा पहला का I1, फिर हमने कहा I2, फिर हमने कहा I3, और ऐसे ही ये चलते चलते ये पहुंचेगा IN। तब जाके वो एलिमेंट जो है, एलिमेंट ऑफ एन एरे रिट्रीव होगा। अगर एलिमेंट ऑफ एन, यहाँ आप लिख सकते हैं एन डायमेंशनल एरे, एन डायमेंशनल एरे, यानी एन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू एन सब्सक्रिप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एरे का। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिए, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डिस्कस करने के लिए। डायमेंशन तो आपको बता ही दिया। अब इसमें क्या है कि अच्छा, आगे अभी हम लोग उसको स्ट्रिंग वगैरह पढ़ेंगे ये अरे में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है एरे का, एरे क्या होती है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसका डिक्लेरेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।